नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 फरवरी शनिवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से बादलवाई और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 मार्च तक एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। इसके कारण मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। तो हरियाणा में बादल छाए रहेंगे, आज बूंदाबांदी के आसार। तो पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 मार्च से व्हाट्सएप चलाने के नियम बदल जाएंगे। पहले सिम की जरूरत नहीं होती थी, सिम निकाल देने पर भी फोन में ऐप चलता रहता था। 1 मार्च से फोन में रजिस्टर्ड सिम का होना और एक्टिव रहना जरूरी होगा, तभी व्हाट्सएप चलेगा। तो वहीं व्हाट्सएप वेब पीसी में एक बार लॉगिन करने पर हफ्तों तक एक्टिव रहता था पहले। अब सुरक्षा के लिए हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा व्हाट्सएप। तो वहीं पहले ओटीपी के जरिए कहीं भी लॉगिन संभव था, अब सिम बाइंडिंग के बिना ऐप काम करना बंद कर देगा। पहले कोई विशेष पेनल्टी या रिपोर्टिंग नहीं होती थी, अब कंपनियों को 120 दिन में पालन की रिपोर्ट देनी होगी। तो 1 मार्च से व्हाट्सएप चलाने के नियम बदलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप मैसेज शेड्यूल करने की सुविधा पर काम कर रही है। यह फीचर फिलहाल iOS बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले महीनों में इसे आम यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर पहले से ही खास समय के लिए मैसेज सेट कर सकेंगे। एक बार समय तय करने के बाद मैसेज अपने आप निर्धारित समय पर भेज दिया जाएगा। यूजर को दोबारा ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ा बदलाव होगा। व्हाट्सएप पर मिलेगा मैसेज शेड्यूल फीचर। तो ये जल्द बड़ा बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में कपास उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देसी कपास उगाने वाले किसानों को 3,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। खरीफ 2025 के दौरान कपास फसल के अंतर्गत 8,90,000 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया, जबकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर देसी कपास के अंतर्गत 16,801 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया। भारतीय कपास निगम द्वारा देसी कपास तथा बीटी कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। अधिकांश समय देसी कपास के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहते हैं, जिसके फलस्वरूप किसान अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो देसी कपास पर 3,000 रुपए एकड़ प्रोत्साहन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब शहरों का नियोजित रूप से विस्तार होगा। 69 शहरों में रिहायशी सेक्टरों के साथ ही वाणिज्यिक और संस्थागत सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल अवैध रूप से पनप रही रिहायशी कॉलोनियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि नए वाणिज्यिक क्षेत्रों में एक ही जगह पर खुदरा बिक्री, कार्यालय और सेवाओं पर आधारित गतिविधियां, सेक्टरों में स्कूल, अस्पताल, सरकारी इमारतें जैसी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदने के लिए ई भूमि पोर्टल खोल दिया है। शहरी विकास में भागीदारी के लिए 104 गांव के किसान और भूमि मालिक इस पोर्टल पर 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण में 13 शहरों में लगभग 40,000 एकड़ जमीन खरीदी जानी है। जीटी रोड बेल्ट में खरीदी जाएगी 12,000 एकड़ जमीन। पंचकुला अंबाला क्षेत्र में कोट बेला के 8 गांव में कोट, जसवंतगढ़, बिल्ला, बिड, फिरोजगढ़ी, खंगेसरा, बीड़, बाबूपुर, दबकोरी, बानू के किसानों से 2,804 एकड़ जमीन खरीद होगी। कुरुक्षेत्र के लाडुआ में डेरा बन और लाडुआ के किसानों से 459 और करनाल के घरोंडा में 329 एकड़ जमीन खरीद की जानी है। अंबाला के 24 गांव में कुल 3,668 जमीन ली जानी है। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से गांवों से किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। नारायणगढ़ में नए सेक्टर के लिए 7 गांव, मिलक, नारायणगढ़, रायपुर, विरान, हुसैनी, कुलारपुर, नबीरपुर के किसानों से 512 एकड़ जमीन ली जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद में चाहिए सर्वाधिक जमीन। तो आप देख सकते हैं गुरुग्राम में नए सेक्टर विकसित करने के लिए 36 गांव की 17,358 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इनमें कौन कौन से गांव हैं आप ये पूरी सूची देख सकते हैं। फरीदाबाद के 19 गांव में जमीन खरीदी जाएगी। 4,500 एकड़ जमीन मांगी है किसानों से सरकार ने। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ओबीसी के लिए प्रदान की गई क्रीमी लेयर की आय सीमा को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। विधानसभा में यह मुद्दा उठा, जिस पर कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश की समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से बहस हुई। केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा 2017 में 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख वार्षिक कर दी थी, जबकि हरियाणा सरकार ने इस व्यवस्था को अपने राज्य में 16 जुलाई 2024 से लागू किया। इस अवधि से पहले क्रीमी लेयर की आय 6 लाख रुपए थी और राज्य सरकार भी 6 लाख रुपए वार्षिक मानकर लाभ प्रदान कर रही थी। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार ने 2017 में क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी,
फिर हरियाणा सरकार ने इसे 2024 में क्यों लागू किया? तो कांग्रेस विधायक ने उठाया ओबीसी को देरी से लाभ देने का मुद्दा, कृष्ण बेदी ने नकारा, सीएम ने मोर्चा संभालते हुए कहा हर किसी को दिया गया लाभ। तो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा पर सदन में हंगामा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा आधार पर नियुक्त प्राध्यापकों को भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। तो विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्राध्यापकों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। तो ये जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जेबीटी पीआरटी अंतर जिला ट्रांसफर ड्राइव का परिणाम जारी। करनाल से सबसे ज्यादा 488 शिक्षक ट्रांसफर किए। पोस्टिंग के लिए गुरुग्राम बना सबसे पहली पसंद। ट्रांसफर ड्राइव के तहत शहरी और एनसीआर से सटे जिले टीचर्स की पहली पसंद रही। गुरुग्राम 613 टीचर की पसंद बना, जबकि पानीपत में 293, सोनीपत में 279 टीचर पहुंचे। वहीं करनाल से 488 और फरीदाबाद से 400 टीचर अन्य जिलों में चले गए। महेंद्रगढ़ से केवल एक टीचर का तबादला हुआ और वहां बाहर से कोई नहीं आया। तो ये बड़ी अपडेट है। तो ये सभी के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।